सांसद इनके पास है, मुख्यमंत्री इनके पास है, मंत्री इनके पास है। विकास करने के लिए अब और कौन सी चीज चाहिए? हुजूर, ये 23 का चुनाव है और 23 के चुनाव के बाद जैसे ही परिणाम आएंगे, आप तो 24 में उल्टी गिनती मोदी जी की शुरू हो जाएगी और फिर डबल इंजन की सरकार कांग्रेस की आएगी। हमारे साथ हैं डबरा में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे जी, जो पिछले चुनाव में जीत दर्ज करके जो है विधानसभा पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि जो सिंधिया जी की कट्टर समर्थक हैं इमरती देवी जी जिनका ये गढ़ माना जाता था, उनको उन्होंने हराया था। तो एक बड़ी जीत के रूप में इसे देखा जा रहा था। अभी फिर से चुनाव हैं, क्या माहौल है, सुरेश राजे जी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सुरेश राजे जी, डीवी लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि किस मुद्दों पर चुनाव में जनता के बीच जाएंगे आप? थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, मुद्दा तो हमारा सीधा है और विकास का मुद्दा ही हमारी प्राथमिकता में है कि डबरा विकास से अछूता है और डबरा जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो डबरा में विकास की गति को एक वो मिलेगा। अभी यह भी देखा जा रहा है कि इमरती देवी ये बात करती हैं कि यदि हम जीत जाएंगे तो हमारी सरकार आ जाएगी और हमारी सरकार आ जाएगी तो हम विकास कराएंगे। देखिए, जहाँ तक सवाल है इमरती देवी जी जो कह रही हैं, उसको तो कुछ कहने की ज़रूरत इसलिए नहीं है। अभी तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, 20 साल के शासनकाल में लगभग 1.5 साल का कार्यकाल छोड़ दें जो कमलनाथ जी का कार्यकाल रहा है, तो लगभग 18.5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की एक छत्र शासन मध्य प्रदेश में चल रहा है और उसी मध्य प्रदेश में डबरा आता है। तो तब से तो विकास कोई किया नहीं और लगभग 9.5 वर्ष हो गए मोदी सरकार को और लगभग चौथा टर्न हो गया सांसद को और लगभग दूसरा तीसरा टर्न हो गया नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की। ये सारी संस्थाएं इनके पास हैं, जनपद इनके पास है, जिला पंचायत इनके पास है, नगर पंचायतें इनके पास है, नगर पालिका इनके पास है, सांसद इनके पास है, मुख्यमंत्री इनके पास है, मंत्री इनके पास है। विकास करने के लिए अब और कौन सी चीज़ चाहिए? अब तो कोई जादू की छड़ी हो सकती है जिनके हाथ लग जाए और वो घुमा के विकास कर दे। विकास से इनका कोई सरोकार रहा नहीं, विकास की तरफ इनका कभी ध्यान गया नहीं। ये भाग्य से चुनाव जीतते रहे, इसलिए कभी जनता की चिंता की नहीं। और इस बार का चुनाव सीधा सीधा विकास के मुद्दे पर चुनाव है और हम विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, विकास के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। लेकिन भाजपा तो हमेशा ये दावे करती है कि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार रहेगी तभी विकास होगा। अब कहीं मध्य प्रदेश में सरकार चली जाती है तो क्या विकास रुक जाएगा या विकास होने लगेगा? देखिए, वो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, हमारे यहाँ तो 4 इंजन की सरकार है। 4 इंजन की इसलिए कह रहा हूँ, जिला पंचायत उनकी, जनपद उनकी, नगर पालिका उनकी, नगर पंचायत उनकी, सांसद, सब कुछ उनका। अब उसके बाद कह रहे अब रही विकास अवरुद्ध हो जाएगा, कोई विकास अवरुद्ध होने वाला नहीं है। विकास छत्तीसगढ़ में भी हुआ ना, विकास राजस्थान में भी हुआ ना, और अभी ये तो शुरुआत है। हुजूर, ये 23 का चुनाव है और 23 के चुनाव के बाद जैसे ही परिणाम आएंगे, आप तो 24 में उल्टी गिनती मोदी जी की शुरू हो जाएगी और फिर डबल इंजन की सरकार कांग्रेस की आएगी। आप देखना, जैसे ही ये चुनाव निपटेगा विधानसभा का, तो लोकसभा की तैयारी हम साथ साथ कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम कोई सिर्फ विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात सुरेश राजे जी कह रहे हैं कि यहाँ पर ये चुनाव तो विधानसभा का कांग्रेस जीतेगी ही, लेकिन साथ में भाजपा की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। 24 में जो है वो केंद्र में भी जो है वो कांग्रेस सरकार आ जाएगी, तो डबल इंजन की सरकार कांग्रेस की बनेगी। तो यहाँ पर यदि डबरा की बात करें तो डबरा में देखिए रोजगार की बहुत समस्या है। पहले एक शुगर मिल हुआ करती थी, लेकिन वो भी आप समझते हैं कि कैसे कहाँ किन कारणों से चली गई। तो क्या कुछ ऐसे रोजगार के लिए कुछ योजनाएं हैं आपकी? और शुगर मिल का जो मुद्दा रहा है, क्या जनता उसको अभी भुला पाई है? क्या जनता के बीच में दर्द है वो अभी भी? नहीं, देखिए, वो तो जनता के बीच में वो दर्द तो जब तक जीवन भर डबरा के लोग याद करते रहेंगे। वो एक तरह से मजदूर के लिए जीवनदानी के रूप में वो शुगर फैक्ट्री थी और एक डबरा की पहचान एशिया में थी उस शुगर फैक्ट्री से। लेकिन वो आपकी जानकारी में डालूँ, सन 90 में जब पटवा जी की सरकार बनी और पहली बार उसका जो विद्युत कनेक्शन काटा गया, उसके बाद से वो कभी वो शुगर फैक्ट्री उस पर पटरी पे चढ़ी नहीं। और कुछ वो प्राइवेट सेक्टर की फैक्ट्री थी, सरकारी तो थी नहीं, और कुछ उनके संचालकों की अकर्मण्यता के कारण भी वो फैक्ट्री बर्बाद हुई। तमाम एकड़ ज़मीन सरकारी उस कंपनी पे थी, अगर वो ठीक से सदुपयोग करते तो मुझे नहीं लगता कि वो फैक्ट्री बंद हो पाती। लेकिन
आज जहाँ तक रोजगार का सवाल है, डबरा में प्राइवेट सेक्टर की तमाम छोटी छोटी यूनिटें खुल रही हैं, रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन कोई बड़ी जो है ना परियोजना, बड़ा कोई वो एक्चुअल में डबरा को आज तक मिला नहीं। और हमारा प्रयास रहेगा कि कमलनाथ जी आएंगे तो कोई ना कोई एक बड़ी यूनिट डबरा के लिए हम लोग लेकर आएंगे। डबरा के लिए बड़ी यूनिट लेके आएंगे। साथ में डबरा को जिला बनाने की मांग भी की जाती रही है। जिला बनेगा तो विकास जो है वो ज़्यादा तीव्र गति से होगा, तो क्या ऐसी कुछ योजना भी आपकी है? देखिए, डबरा जिला बनना चाहिए, हमारी भी मंशा है। जब से मैं विधायक बना, मैंने विधानसभा में भी प्रपत्र के माध्यम से, हमारे याचिका के माध्यम से हमने अपनी मांग रखी, और डबरा में तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ सामाजिक संगठनों ने भी समय समय पर इस मांग को उठाया है। लेकिन ये जब हमने ऊपर बात की तो शिवराज जी का कहना था कि डबरा जिला बन नहीं सकता, कि क्यों, कि इसके लिए कई चीज़ें जो रहती हैं वो इसमें आड़े आ रही हैं, क्योंकि बगल में दतिया जिला लगा हुआ है, 30-35 किलोमीटर पर ग्वालियर जिला लगा हुआ है। तो वो सुरेश, मेरे को खुद डायरेक्ट बात हुई थी, उन्होंने कहा बन नहीं सकता जिला इतनी जल्दी। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो उसमें क्या क्या बाधाएं हैं। जब छोटे छोटे ज़िले बन सकते हैं तो डबरा जिला क्यों नहीं बन सकता? डबरा में तो तमाम वो संभावनाएं हैं। एक क्लास की मंडी है, यहाँ हमारे डबरा को धान के कटोरे के साथ साथ गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। तमाम वो चीज़ें हैं, डबरा जिला बन सकता है। यहाँ रेलवे ट्रैक भी है और सब कुछ है। अब कहाँ कमी है, क्या बाधाएं दूर करनी है, वो सरकार का काम रहेगा। हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से उन बाधाओं को दूर कराने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं झूठा वादा हम कोई करते नहीं कि हमने कहा कल सरकार बनेगी, परसों जिला घोषित हो जाएगा, अगले दिन से जिले के काम जिले के ऑफिस शुरू हो जाएंगे। गलत। हम प्रयास करेंगे कि वो जिला कैसे बने, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, इसका मन कर्म वचन से प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल साफ गोई से कहा है कि एकदम ऐसा नहीं कि सरकार बन जाएगी तो दूसरे दिन जिला बनेगा, क्योंकि उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन डीबी लाइव के दर्शक देखें, डबरा के लोग देखें कि यहाँ पर सुरेश राजे जी एक बहुत बड़ा डिस्क्लोजर कर रहे हैं कि उनकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से बात हुई थी और शिवराज सिंह चौहान जी ने साफ नकार दिया था कि डबरा को जिला नहीं बनाया जा सकता। और बिल्कुल ये भी कहना सही है कि कई और छोटे छोटे आगर मालवा हो गया, आपका अभी आप देखेंगे कि मैयर को भी जिला बनाने का प्रयास किया गया। अभी मैं आपसे पूछूं कि आपके विरोध में जो प्रत्याशी हैं इमरती देवी जी, सिंधिया जी की समर्थक हैं, सिंधिया जी का पूरा सपोर्ट रहता है, तो ऐसा माना जाता है कि सिंधिया जी ने जहां हाथ रख दिया वहां तो एक तरफा जीत होनी है। उसके बाद भी आपने लास्ट चुनाव भी हराया, अभी भी आप बिल्कुल आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। तो मतलब इमरती देवी को, और सीधे तौर पर कहें तो सिंधिया जी को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए आदरणीय, मेरा ऐसा मानना है कि माननीय सिंधिया जी जब तक कांग्रेस में थे तो वो एक करिश्माई नेता भी थे और उनकी इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ भी थी। लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस ने उनको सब कुछ दिया, एक कम उम्र में उपचुनाव जीतने के बाद सीधा कैबिनेट मंत्री बनाया, 2 बार वो कैबिनेट मंत्री रहे, और इसके बावजूद पता नहीं उनको जो ठीक लगा उन्होंने जो कांग्रेस के साथ किया, कांग्रेस के साथ नहीं किया, जनता के साथ किया। तो जनता को ये नागवार गुजरा, ये ठीक नहीं लगा जनता को कि हमने उनको महाराज के साथ तरह पूजा और पूरा सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने हमारे वोट को, जो हमने वोट के रूप में अपनी सरकार चुन के भेजी थी, उसे गिराकर और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। तो जो मान सम्मान, जो प्यार, जो मोहब्बत जनता उनको कांग्रेस में देती थी, मुझे नहीं लगता अब वो भाजपा में मिलने वाला नहीं है। हम सब देख भी रहे हैं, आप भी देख रहे हो, महसूस भी कर रहे होंगे कि मनीष सिंधिया जी का वो रुतबा, वो रसूख, वो जलवा भाजपा में नहीं है। तो उनकी जो समर्थक है इमरती देवी जी, आपके विरोध में चुनाव लड़ रही हैं, आपकी प्रतिद्वंदी हैं, तो इमरती को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, वो एक समय जब उपचुनाव था तब वो चुनौती थी हमारे लिए। आज आम चुनाव है, हमें कोई चुनौती नहीं लगती, और जनता जनार्दन बिल्कुल मन बना के बैठी है कि हमें कांग्रेस को लाना है, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और जब कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो एजे सुरेश राजे विधायक के रूप में जनता की पहली पसंद बनेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
तो देखिए, जनता की पहली पसंद जो है सुरेश राजे बनेंगे, ये विश्वास इनको है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सुरेश राजे जी ने बहुत बड़े ज्वलंत मुद्दे उठाए हैं, जिसमें उन्होंने शुगर मिल की भी बात करी, जिसमें उन्होंने डबरा को जिला बनाने की भी बात करी। और यहाँ पर ये उन्होंने सिंधिया जी की चर्चा करी कि सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे, जब उनका बड़ा वर्चस्व था, मान सम्मान था, लेकिन जिस तरीके से जनता का जो मतदान जो है, जनता का समर्थन मिला था कांग्रेस को, और वो सभी प्रत्याशी जीते थे सिंधिया समर्थक, लेकिन उन्होंने जो जनता का विश्वास खो दिया है, तो शायद उसका नुकसान भी अभी उन प्रत्याशियों को भुगतना पड़ सकता है। अब 17 तारीख को जो है जनता अपना निर्णय जो है वो मतपेटियों में या बैलेट में बंद कर देगी। देखना होगा कि जनता क्या निर्णय देती है, और निश्चित ही यहाँ पर माहौल तो बदलाव का दिखाई दे रहा है। अब इस माहौल को देखेंगे हम 3 दिसंबर को। डीबी लाइव के लिए मैं गजेंद्र इंगले,